क्या हाल है दोस्तों? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो जीएसटी के बारे में सुनते ही सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं? चिंता मत करो, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो आपके दिमाग को घुमा देगा, लेकिन थोड़ा हंसी मजाक के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सेकंड हैंड कार पर जीएसटी के बारे में। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे कुछ वीडियो और जानकारी इंटरनेट पर सिर्फ गुमराह कर रही। तो बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा पूरा मसाला और हाँ, थोड़ा सा हंसी का तड़का। अब दोस्तों समझिए, आपने 2024 में एक पुरानी कार खरीदी 6 लाख रुपए की। अब आप इस गाड़ी को बेचने जा रहे हैं 1 लाख रुपए में। क्या समझे? फर्क तो है सही, 5 लाख का अंतर है। अब सरकार कह रही है कि इस 5 लाख के अंतर पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब जो आपने 1 लाख में बेची उस पर आपको 18% जीएसटी देना है, यानी कि 90,000। क्या आप भी सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? 1 लाख में गाड़ी बेची और 90,000 सरकार को दे दिए। तो ये तो वही स्थिति है कि जब आपने बचपन में सोचा था कि 100 रुपए की चॉकलेट खरीदेंगे और टॉपिंग्स का टैक्स अलग से लगेगा। अब सोचिए, आप 6 लाख की गाड़ी खरीदते हैं और उसे 1 लाख में बेचने का फैसला करते हैं, तो क्या आपको जीएसटी देना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत बिक्री है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को किसी वेबसाइट जैसे स्पिनी को बेचते हैं, जो कारों को रेनोवेट करके बेचती है, तो यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। स्पिनी ने उस गाड़ी को 1 लाख में खरीदा और 2 लाख में बेची, तो उस 1 लाख के मार्जिन पर 18% जीएसटी लगेगा, यानी कि 18% टैक्स, जो सीधे आपकी जेब से जाएगा। और अगर यह मार्जिन 1 लाख से ज्यादा हुआ तो और भी टैक्स। अब ये जो कार बेचने की बातें हैं वो तो समझ आ गई, पर क्या आप जानते हैं कि अगर आप होटल में खाना खाते हैं तो भी जीएसटी लग सकता है? जी हाँ, सोचिए, आप रोटी खाते हैं तो 5% जीएसटी, और अगर आप पराठा खाते हैं तो 18% जीएसटी। अब पराठा खा रहे हैं तो लगता है कि आप अमीर हो गए, और रोटी खा रहे हैं तो गरीब। और अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं और पॉपकॉर्न खरीदने का मन है तो भी जीएसटी का खेल चलता है। नॉर्मल पॉपकॉर्न पर 5% टैक्स, लेकिन अगर आप कैरामाइल पॉपकॉर्न लिया तो 18% टैक्स। अब यह जो 18% टैक्स है, क्या वो डायबिटीज से बचने के लिए है? क्योंकि अब हमें मीठा खाना नहीं चाहिए। सरकार कह रही है कि कम खाओ और स्वस्थ रहो। और अगर आप किताब खरीदने जा रहे हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप उस किताब से नोट्स बना रहे हैं और डायरी खरीद रहे हैं तो उस डायरी पर 12% जीएसटी लगेगा। सोचिए, आप किताब पढ़ने के लिए पैसे दे रहे हैं और डायरी लिखने के लिए भी टैक्स। क्या बवाल है बाबा। दोस्तों, जीएसटी का यह पूरा सिस्टम थोड़ा पेचीदा जरूर है, लेकिन अगर आप इसे समझे तो यह मजेदार भी हो सकता है। अब आपको क्या लगता है, क्या मिडिल क्लास पर ज्यादा टैक्स लग रहा है या फिर सरकार का इरादा कुछ और ही है? अगर आपको लगता है कि मिडिल क्लास पर ज्यादा टैक्स लग रहा है तो कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं मिडिल क्लास पर जीएसटी के असर पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में मिडिल क्लास लिखिए। मैं आपके लिए एक और मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी समझ सकें कि जीएसटी का खेल कैसे चल रहा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाइए, ताकि अब अगला वीडियो आए तो आपको सबसे पहले। याद रखें, खुद को समझे, खुद को जागरूक करें और हंसी खुशी टैक्स भरे। जय हिंद।